तो बेसिकली आप ये कर रहे थे, सही है, आप टू लेटर कॉम्बिनेशन के वर्ड्स बनाते हैं, उसके बाद जो डुप्लीकेट्स होते हैं उसके लिए आप एक कंडीशन लगाते हैं। बेसिकली आप जितने भी लेटर्स होते हैं उनको आप एक इंडेक्स दे देते हैं सॉर्ट ऑफ। उससे क्या हो रहा होता है, हम एक इफ की कंडीशन लगा रहे होते हैं। किसी को इफ की कंडीशन को पता है हम क्या लगा रहे होते हैं? इफ की कंडीशन पता है क्या लगा रहे होते हैं किसी को? ये मैं इसलिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम बाद में अगर इसको डिस्कस करें तो हमें पता हो। कि कंडीशन लगाएं, ट्रू हो तो ये, और अगर ना हो तो फिर फॉल्स आ जाए। ट्रू क्या फॉल्स ट्रू में हो? जो कंडीशन हम देते हैं उसको, अगर वो ट्रू हो या वो पूरी हो रही हो तो। सही है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते, पहले इसके कॉम्बिनेशंस बनाते और फिर हम इनका इंडेक्स चेक करते। अगर इसका इंडेक्स जैसे इस लेवल पे इसका इंडेक्स वन होगा और उसका भी वन होगा, इसमें क्या होगा, वन होगा और इसका टू होगा, सही। जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो हम इफ की कंडीशन में लगाते हैं अगर इन दोनों का आपस में इंडेक्स सेम है तो इसको डिलीट कर दें, सही है। तो ए खत्म हो जाएगा, बी का टू टू होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपके पास सी खत्म हो जाएगा और डी भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से फिर आपके पास यूनिक कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। उसी तरह थ्री लेटर वर्ड कैसे बनेंगे, किसी को आइडिया? लेकिन व्हाट इफ आपके पास टाइल्स में दो ए हो? सही, वेरी गुड। अगर दो है, ये कर दिया मैंने, दो है तो भी क्या होगा, तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हम एक डुप्लीकेट्स रिमूव डुप्लीकेट्स हम लगाएंगे, उससे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे, सही है। हम फिर इफ की कंडीशन से उसको चेक नहीं कर रहे होंगे, हम उसको डुप्लीकेट्स की उससे चेक कर रहे होंगे। आवाज नहीं आ रही, किसी ने कहा सबको आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ दीप को नहीं आ रही आवाज? नहीं, आवाज से। आवाज सही है। जी। सही है। तो टू लेटर वर्ड में हमें इतना पता नहीं चलेगा। जब ए रिपीट हो रहा हो तो पहला तो हम एक इफ की कंडीशन लगा रहे होते हैं जिससे हम उसका वो चेक करते हैं कि अगर इंडेक्स सेम है तो उसको डिलीट कर दो, और दूसरा हम फिर उसके डुप्लीकेट्स जो होते हैं उसको रिमूव करते हैं। सही है। तो ये दो अहम चीज है। तो मैं एक पहले कुछ, कोई कुछ कह रहा है, रिपीट कर लो। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इफ की कंडीशन लगा के दिखाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूँ थ्री लेटर वर्ड कैसे करेंगे, मैं डुप्लीकेट वाला भी डिस्कस कर लूंगा। पहले ये मुझे कोई बता दे कि ये फिर कैसे करूंगा मैं, थ्री लेटर वर्ड के लिए क्या करूंगा? वन वन वन, वन वन टू। सही। तो उसके लिए भी यही होगा कि पहले ए बी आएगा और ए बी के साथ ए जोड़ देंगे हम, सही है। फिर ए बी वापस आएगा, उसके साथ बी जोड़ेंगे हम, फिर हम ए बी वापस रिपीट हो रहा होगा और सी जोड़ेंगे। तो मतलब बेसिकली इस टेबल को हम, ये वाला जो टेबल है इसको, और ये वाला जो टेबल इनिशियल, इसको हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस हम सब ने पढ़े हुए हैं, सही है, ए लेवल्स की मैथ्स में। बिल्कुल वही वाली चीज हो रही होगी, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसके अंदर इफ की कंडीशन में हम दो चीजें लगा रहे होंगे। क्या लगा रहे होंगे? पहले तो हम कहेंगे कि जो हमारा अगर जैसे ए बी और ए जो बना है तो पहले इसका इंडेक्स और थर्ड वाले का इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए, सही है। और दूसरा हम इफ की कंडीशन में चेक करेंगे कि इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स नहीं होना चाहिए। अब मुझे कोई बता, मैं ए और बी के इंडेक्स को क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? वो पहले से कर चुके हैं। सही है, वो मैं पहले से कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे पास पहले से ये यूनिक ही आए, इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो तीसरा है उसके साथ मुझे चेक करना है। तो अगर आप देखो ए बी ए एक वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि मेरे जो मुझे दिए हुए अल्फाबेट्स ए बी सी डी, इसमें से आप ए बी ए बना सकते हो क्या? ए बी और ए नहीं बना सकते हो, सही है। उसी तरीके से ए बी बी अगर इसमें आ जाए तो ए बी बी में क्या होगा कि ये वाली जो मेरी कंडीशन होगी ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें मैं दो लगाऊंगा। उसी तरह जब फोर लेटर कॉम्बिनेशन होंगे तो उसमें मैं ये करूंगा, फर्स्ट और आखिरी वाले को चेक करूंगा, सेकंड और आखिरी वाले को, और थर्ड और आखिरी वाले को चेक कर रहा हूँ। इफ की कंडीशन जो होगी वो मेरी थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी, जो मैं दिखाऊंगा। और फिर आखिरी में हम डुप्लीकेट्स को हटा देंगे।
यहाँ तक क्लियर है? चासिब क्या नहीं बना सकते? मुझे ये बताओ, आपके पास अगर एक ट्रे में, एक स्लेट में ABCD लेटर्स आपने स्क्रैबल से उठाए, सही है, उसमें से A कैसे बनाओगे मुझे बताओ। आपके पास A एक बार है, B एक बार है, आपके पास वापस A तो नहीं है, लेकिन आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाई है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ABA बन सकता है, तो इसलिए मुझे इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं है। सही है। हसन, आपका क्लियर हुआ अभी? बट ये होगा, अच्छा सही है। होगा कैसे वो भी समझ आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर यहाँ A मेरे पास ज्यादा होता तो ये लेटर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होता। सही है, क्योंकि इसका इंडेक्स इस वक्त 1 होता, सही है, उसका फॉर सपोज 2 होता और इसका अगर फॉर सपोज 4 होता, तो ये वैलिड कॉम्बिनेशन हो जाता इस वक्त। क्लियर है बात? इसमें मुझे ये चीज नहीं समझ आई, ए भी एक लाइक 1 to 1 तो नहीं हो सकता ना इसमें? 1 to 1 का नहीं हो सकता, हाँ। वो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगी, आप सही कह रहे हो, वो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें वो बनेगी फॉल्सिफाई हो लेकिन वो जाएगा। वैलिड है या नहीं? अगर उसका इंडेक्स 1 होगा तो नहीं होगी। सही है। ओके, मतलब अगर डुप्लीकेट लेटर है, सो फॉर इंस्टेंस दो एज है लेकिन पहले एक ही वैल्यू 1 है और दूसरे एक ही वैल्यू 4 है, तो 1 और 4 वाला बन सकता है, 1 1 नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल सही। ओके। वो खुद ही एल्गोरिथम कर लेगा, लेकिन यहाँ पे बस मेरा पॉइंट ये था कि आपको बैक एंड पे क्या हो रहा है वो बस समझ आ जाए। वो समझ आ गया कि हम क्या कर रहे होंगे। 1 2 3 वैलिड होगा, ABC तो वैलिड होगा ना, जो मेरे पास ये वाला जो आया है अल्फाबेट। सही है, ABC का तो तीनों का अलग है इंडेक्स, तो वो तो वैलिड ही होगा। कोई कुछ कह रहा है? आगे बढ़ जाए आई गेस, और किसी का कुछ सवाल नहीं है तो वापस से जो है ना, जो हमारा PDF है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि काफी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आप शुरू से कराएं। और इसके लिए मुझे उम्मीद है आप सबने स्क्रैबल जो है ना वो खेली होगी। सही है, अगर स्क्रैबल नहीं खेली है तो प्लीज उसको आप खेल लें, ये मैं डे 1 से कह रहा हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को तो याद होगा, तो हम ऐसे ही शुरू करते हैं। सही है, अगर आप लोग के पास ये टेम्पलेट बनी हुई होगी कल के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। सही है, और जिसको समझ आ गया वो मुझे बता सकता है कि हमें फिर क्या क्या करना है। सही है, सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद क्या करते हैं, कोई बताएगा? डेटा। सही है, डेटा में जाते हैं हम, वेरी गुड। फिर हम फिर फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज करते हैं, ये दिख रहा है? सबके पास हो सकता है अलग हो, ये 365 में यहाँ पर होता है। इसको मैंने प्रेस कर दिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। सही है, तो उसके बाद इसको मुझे टेबल की रेंज देनी है, अगर वो खुद जो है वो खुद पिक नहीं करता तो। सही है, मैंने इसको टेबल की रेंज दे दी। अगर किसी भी स्टेप में किसी को समझ नहीं आया तो उसी वक्त कहना, क्योंकि अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सही है, इसको करने के बाद मैं उसको ओके कर दूंगा। उससे मेरा पावर क्यूरी का एक एडिटर खुल जाएगा। फिर क्या करते, फिर किसी को स्टेप्स याद है? कस्टम कॉलम ऐड करते हैं, ऊपर ऐड कॉलम है उसके अंदर। लोड हो गया। सही है सर,
अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसको टेबल वन का नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? डबल क्लिक। राइट क्लिक करके। हाँ, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं हम, और डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, सही है। तो इसको मैं दे देता हूँ नाम फर्स्ट लेटर, सही है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था? कस्टम कॉलम ऐड। और उसके बाद क्या करेंगे कस्टम कॉलम ऐड के बाद? जो वैल्यू है वो 1 दे देंगे, फिर ओके दबा सही है। देंगे, फिर डुप्लीकेट कर लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये सब हम कर तो रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्विज में कल कैसे हेल्प करेगा। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आपने ये कर लिया था पूरा? सर सेकंड तक किया था, फिर थर्ड से समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं। सेकंड तक कर लिया था, सही है, तो उस पर भी आ जाएंगे हम। सही है, वैल्यू यहाँ पर आ गया है, और ये कर लिया हमने। फॉर्मेटिंग कर लो। ये प्रॉब्लम नहीं करेगा जो आपने इंडेक्स और लेटर के अंदर लिखा हुआ है? हाँ, उसी को हटा रहा हूँ। एक बार फिर कर लेते हैं। लेटर्स कोई मुझे बता सकता है वापस? ENTU, सही है। जो डेटा रेंज आएगा जो आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर इंडेक्स और उसका हटा दें, लाइक सेकंड से करें। ओके। वो असल में मैंने फर्स्ट रो में नहीं लिखा था ना, इसलिए उसने उसको पिक नहीं किया। फर्स्ट लेटर कर दिया, ऐड कॉलम में गए, हमने कस्टम कॉलम पे क्लिक किया। ऐसा स्लो चल रहा है। अच्छा सही है, फिर हमने क्या किया था उसके बाद? अच्छा, अगर ये जूम मीटिंग खत्म हो जाए तो इसको आज वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हमने इसको क्या किया था? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किया था। उसके बाद क्या किया था? मर्ज। मर्ज किया था, सही है। हम फर्स्ट वाले पे गए थे, होम पे जाएंगे हम, और उसके बाद मर्ज क्वेरीज में मर्ज क्वेरीज इज न्यू। हम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, सही है। अगर आपने इंडेक्स को कर लिया तो फिर वैल्यूज कम जनरेट होंगी, सही है। 7 बाई 7 49 होगी अगर मैंने वैल्यू को करूंगा। उसके बाद वापस से क्या, और वैल्यू पे होगा। कोई मुझे बता सकता है ये फुल आउटर से क्या होता है? सारी रोज सिलेक्ट होती है शायद। हाँ, सारी रोज होती है, वरना वो कोई कॉमन ग्राउंड देखता है। इसमें ये कॉमन ग्राउंड को नहीं देखेगा। अगर आप लोग ने सेट थ्योरी अगर पढ़ी हो, तो सेट थ्योरी में वो इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है, तो ये फुल आउटर सर्कल को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद SL के ऊपर एक एरो होता है, आप उसको क्लिक करेंगे वैल्यू को हटा के, तो ये आपके पास 49 कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएगा?
फिर सेकंड लेटर और तो बेसिकली ये लेटर्स हमें कॉम्बिनेशंस मिलकर, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, अलग अलग है। तो हमने इन दोनों रोज को सेलेक्ट कर लिया और हमने फिर कर दिया फ्रॉम सिलेक्शन। और फिर हम बनाएंगे और वो सर उठाता जाएगा रिपीट हमारे। कीजिए। क्या क्या क्या? सर ये दोनों को सिलेक्ट किया है आपने, किसको किसको सिलेक्ट किया? फिर मैं ऐड कॉलम के अंदर, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स के अंदर फ्रॉम सिलेक्शन क्या था कि दो जो मैंने कॉलम्स को सेलेक्ट किया है उसमें से मैं करूंगा। सही है, वापस कर देता हूँ मैं। देखो ये दो मैंने सेलेक्ट किए हुए, लेटर और एस एल डॉट लेटर। सही है, यहाँ पे मैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स में जाके फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा कि एक नया कॉलम बनाओ फ्रॉम द सेलेक्टेड टू कॉलम्स। सही है। अब इसके बाद देख रहे हो पहले वाले का लेटर एम है और दूसरे वाले का लेटर क्या है, एम है। तो मैंने यहाँ एम एम लिख दिया और मैंने, तो दूसरे वाले में भी देखो एम एम आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, दूसरे वाले में क्या लेटर बनना चाहिए, एमओ। एम ओ। सही है, और उसके बाद क्या बनना चाहिए, एम ओ, उसके बाद एम ई बनना चाहिए। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ एम ओ लिख के एंटर किया, तो अब आप देखो ये ऑटो अपडेट हो गए सारे। दिख रहा है किसी को? ये एम टी आने लग गया, ये एम यू आने लग गया। कोई मसला है यहाँ तक किसी को? वो यहाँ पे जाके मैंने ओके को मैंने प्रेस कर देना है। सही है, तो ये मर्ज्ड कॉलम हो गया। इसका नाम हम इंटेरिम रखते हैं। इंटेरिम क्यों रखते हैं, किसी को पता है? क्योंकि अभी इसके अंदर हमने डुप्लीकेट्स और रेपिटेशंस रिमूव नहीं की। सही है, उसके लिए क्या करेंगे फिर हम? उसमें राइट क्लिक करके डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। उससे सही पहले है। वैसे हम कंडीशंस वाला कॉलम करेंगे। हम्म। सही है, कंडीशनल कॉलम क्या करता है? ये इफ की इंडेक्स। कंडीशन। हाँ, ये हमारी इफ की कंडीशन आ जाती है बेसिकली कि अब हमें क्या करना है। सही है, जो मैंने जो आपको बोला था कि जब इंडेक्स सेम हो तो हमें वो वाले अल्फाबेट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था। तो कोई पूछ भी रहा था ये कैसे होगा, तो नए कॉलम का आप नाम दे दो। आप लिख दो सेकंड लेटर के कॉम्बिनेशन है। कॉलम का नाम आपने सबसे पहले कौन से उसको लिया है, यहाँ पे कोई बताएगा क्या सेलेक्ट करेंगे हम? इंडेक्स। सही है, इक्वल्स यहाँ पहले से आ जाएगा। अच्छा, इसको वैल्यू से हटा के सेलेक्ट कॉलम कर देंगे आप। और यहाँ पे फिर आ जाएगा एस एल डॉट इंडेक्स, कि पहले वाले का इंडेक्स और दूसरे वाले का इंडेक्स अगर इक्वल हो तो यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा, मतलब वहां पे ब्लैंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर इंटरम होगा। सही है, और इसको मैंने ओके दबाऊंगा। सही है, तो ये सारी आ गई मेरे पास, यूनिक वैल्यूज आ गई। और उसके बाद में इसमें से पहले तो मैं ब्लैंक्स को रिमूव कर दूंगा, तो रिमूव एम्प्टी को दबाऊंगा। सही है, और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स होंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स आएगा। और फिर अगर आपको असेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग कर सकते हैं, नहीं करना है तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो सेकंड लेटर पे जाऊं, सेकंड लेटर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं सबसे पहले मर्ज करूंगा, फिर एक इंटरिम बनाऊंगा और बिल्कुल वैसे ही होगा। तो कोई गाइड कर सकता है क्या करूंगा मैं, अगर किसी ने किया है अभी तक तो? अभी ये क्लोज नहीं होगा पहले, या ये अभी से स्टार्ट कर सकते हैं? अभी से स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। फिर आई गेस ये होगा कि इसको डुप्लीकेट शायद करेंगे। हाँ, नहीं डुप्लीकेट तो कर लिया ना हम। अभी सेकंड लेटर के लिए करें तो वही जो हमने फर्स्ट लेटर के लिए मर्ज किया था, कि ये फर्स्ट वाला लेटर को मैं ज्वाइन करूंगा और और मैं, सेकंड लेटर। हाँ सही है, अभी सेलेक्ट नहीं हुए। इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में जाके फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा। नहीं, गलत किया मैंने। पहले मर्ज की क्वायरी करूंगा, सॉरी। पहले मर्ज की क्वायरी होगी, लेटर और सेकंड लेटर को क्या, मर्ज क्वेरीज इज न्यू, ताकि एक नया टेबल मेरे पास बन जाए। सही है, तो मैंने कहा कि आप
मर्ज वन को उठा लें और दूसरे में आप एफ एल को उठा लें, वैल्यू हमारा मेन टारगेट होगा। वेट वेट एक सेकंड। Recording. अच्छा सही है। सही है। ये ऑर्डर तो नहीं मैटर करता ना, मतलब अगर ऊपर अगर हम फर्स्ट लेटर भी लिख लें तो? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ये मैं थर्ड लेटर के लिए कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पे उसके बाद मैंने सबसे पहले मर्ज कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैं उसमें कर रहा था, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। सही है। उसके बाद किसको याद है क्या कर रहा था मैं? फिर क्या फ्रॉम स्टेप्स थे सेलेक्ट उसके? वाली चीज, क्या क्या वापस? फ्रॉम सिलेक्शन वाली जो चीज थी सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, तो क्या क्या सेलेक्ट करूंगा मैं? सेकंड लेटर को और एफ एल लेटर को। यहाँ तक सब को समझ आ रहा है? यस। इन दोनों को करके कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स फ्रॉम सिलेक्शन। आपने उसके अभी बाद चेंज करके फर्स्ट लेटर और हाँ टू मैंने लेटर। हाँ मैंने लेटर को किया था जो इनिशियल हमारा था, और उसको क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कर सकते हो, वो भी सेम ही आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सही है। दोबारा बताइएगा, हमने लेटर किया और दूसरा वाला कौन सा किया? टू लेटर लेटर। क्या और टू लेटर क्या, सही है। और फिर हम इसमें बता रहे होंगे कि उसको क्या क्या करना है उसको। सही है। ई और ई एम। सेकेंड लेटर में डुप्लीकेट्स क्यों आ रहे हैं? Have I missed something? एक मिनट, उसमें तो नहीं आ रहे थे डुप्लीकेट्स। अच्छा सही, वो मसला नहीं। फ्रॉम सिलेक्शन कर लिया, और फिर जो जो आपके कॉम्बिनेशन है आप वो यहाँ बनाते जाओगे तो वो ऑटो सेलेक्ट कर जाएगा। ई और ई एम। और मेरे ख्याल में इसने ऑटो इसने उठा भी लिए। सही है। ओके दबा दिया क्योंकि वो बिल्कुल इसने सही ये थे। आप प्लीज दोबारा रिपीट कर सकते हो 3 लेटर वर्ड? मुझे इसमें डिफिकल्टी हुई थी, मुझे नहीं आया।